हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको यहाँ पर जो है वो हम ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट पढ़ाने जा रहे हैं। ओपन कलेक्टर टीटीएल नैंड गेट पढ़ाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस एजुकेशनल चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे गूगल पे भी जाकर के गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ जो है वो आप वहाँ पे जो है वो यूट्यूब पर भी गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के नाम से सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। तो देखिए हमने क्या दिया है, ड्रॉ द बेसिक circuit diagram of open collector TTL NAND gate and explain its working and give the importance of passive pull-up transistor। अब ये ओपन कलेक्टर TTL है, तो ओपन कलेक्टर TTL में क्या किया, मैं फिर से यहाँ पे आपको TTL इन्वर्टर का डायग्राम पहले दिखाता। देखो ये TTL इन्वर्टर का डायग्राम है। इसके अंदर में हमने ये T3 ट्रांजिस्टर लगाया है। इस T3 को हमने निकाल करके और ये डायोड भी निकाल दिया, केवल T4 रखा और T4 को हम एक्सटर्नल पैसिव पुल अप रजिस्टर लगाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो ये देखिए हमारा ये नैंड गेट है, तो मल्टीपल इमीटर ट्रांजिस्टर दो लगा दिया, मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर लगा दिया, जिसके कारण दो इनपुट मिल गया हमको, ए और बी, E1 और ए। और ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर का बेस, ये T1 ट्रांजिस्टर हो गया, ये T2 हो गया। और यहाँ पे हमने T4 लगाया, लेकिन यहाँ पे हम T3 ना लगा के उसको एक्सटर्नल पैसिव पुल अप रजिस्टर लगा, जैसे कहेंगे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर। अब ये एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर में कैसे रहता है, तो हम आपको एक डायग्राम भी बता देते हैं कि कैसे वर्क करेगा। वो जो वर्क करता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो IC रहती है, इस IC ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, देखिए। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट में समझ लीजिए कि यहाँ पे T4 ट्रांजिस्टर आया हुआ है, उसका पिन नंबर 3 पे। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, दिखाई देगा आपको पिन। देखो मैं ऐसा रखता हूँ पिन, देखिए ये है 1 2 3 नंबर आउटपुट है। ये ओपन कलेक्टर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ओपन कलेक्टर का पॉइंट है, ये T4 का पॉइंट आया, ये वाला ये पॉइंट आया। फिर इसको हम बाहर से जब रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तब ये सर्किट वर्क करेगा। अगर आप रजिस्टर कनेक्ट नहीं करते हो, ये सर्किट आपका वहाँ पे वर्क करने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैसिव पुल अप रजिस्टर। और ये रजिस्टर भी किलो ओम में रहता है। जैसे ये यहाँ पे हमने पिन लिया, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, फिर बाद में कभी हम ब्रेड बोर्ड पर भी बना के दिखाएंगे। ये देखो 1 2 और ये 3 नंबर पे हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपको ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्ट करके यहाँ पे बन गया ये एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर। ये जो एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक सर्किट हमारा वहाँ पे वर्क नहीं करता है। अब ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर तो पैसिव कंपोनेंट्स है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक ही जगह पे जो है बहुत सारे पॉइंट जॉइंट होते हैं। ऐसे जगह पे हम टोटेम पोल आउटपुट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि टोटेम पोल आउटपुट जब यूज करोगे तो वहाँ पे हाई ड्रेन करंट तैयार हो जाता है, और हाई ड्रेन करंट तैयार होने के कारण जो है थर्मल रनवे तैयार हो जाएगा, और उसके कारण हमारा जो है वो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर हमारा डैमेज हो जाएगा। फिर क्या करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए बनाते ये हम ओपन कलेक्टर TTL नैंड गेट। लेकिन ये भी कितना सक्सेसफुल है वो थोड़ा देर में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका ऑपरेशन भी नैंड गेट के जैसा ही रहेगा। जैसे हमने 0 0 दिया, तो जैसे आप 0 0 देंगे या एक भी 0 देंगे, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन A0 B0 आइदर A0 B0 बेस टू इमीटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर T1 बिकम्स इन फॉरवर्ड बायस, सो द बेस वोल्टेज पुल अप टू 0.7 वोल्ट। कितना पुल अप होगा ये, 0.7 वोल्ट। Therefore ट्रांजिस्टर T1 becomes in saturation condition, ये saturation condition में आएगा। ट्रांजिस्टर T1 becomes in saturation condition, so the transistor T2
बिकम्स इन कट ऑफ कंडीशन। क्यों आएगा कट ऑफ में? क्योंकि ये सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन आ गया तो कलेक्टर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर T1 ऑलमोस्ट जीरो, देयरफॉर T2 बिकम्स इन कट ऑफ, T4 इज बिकम्स कट ऑफ एंड आउटपुट बिकम्स हाई। हाई कैसे आएगा? पैसिव पुल अप रजिस्टर के थ्रू अप टू पॉजिटिव VCC, इसलिए आउटपुट हो गया हाई। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। व्हेन A0 B0 either A0 and B0 base to emitter junction of transistor T1 becomes in forward bias, so the base voltage pull up to the 0.7 volt, therefore transistor T1 becomes in saturation condition, so the collector voltage of transistor T1 almost zero, therefore transistor T2 becomes in cut off condition, T4 also becomes in cut off condition, output Y pull up to the positive VCC through the passive pull up resistor, so the output is high। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन A1 B1 base to emitter junction of transistor T1 becomes in reverse bias, so the transistor T1 becomes in cut off condition due to base to collector diode of transistor T1 provide sufficient base bias to the transistor T2. Transistor T2 becomes in saturation condition. Due to this, transistor T4 also becomes in saturation condition. Output Y pull up to the ground level, so the output Y is equal to 0। जैसे ट्रुथ टेबल में दिया है आपको 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। वैसे भी NAND गेट अगर है तो क्या कहा गया? एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। लो का मतलब 0, हाई का मतलब होता है 1। अब इसी चीज़ को थेराटिकली अब हम यहाँ पे देखते कि क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है आपको। देखिए, इंस्टेड ऑफ टोटेम पोल आउटपुट सम TTL डिवाइस हैव ओपन कलेक्टर आउटपुट, that is only the lower transistor T4 of the totem pole is used and the collector is open। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे कि ये हमारा TTL इन्वर्टर है। अब TTL इन्वर्टर के अंदर में आपने देखा कि हम टोटेम पोल के लिए T3 T4 को कनेक्ट करते हैं थ्रू डायोड। डायोड क्या करता है? टू प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ T3 व्हेन ट्रांजिस्टर T4 बिकम्स इन सेचुरेशन कंडीशन। अब यहाँ पे क्या किया हमने? T3 को निकाल दिया और उसके जगह पे हमने केवल T4 का उपयोग किया और T3 के जगह पे हमने पैसिव पुल अप रजिस्टर लगाया। इसलिए आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिया वो क्या दिया है? इंस्टेड ऑफ टोटेम पोल आउटपुट सम TTL डिवाइस हैव ओपन कलेक्टर आउटपुट, दैट इज ओनली द लोअर ट्रांजिस्टर T4 ऑफ द टोटेम पोल इज यूज एंड द कलेक्टर इज ओपन। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर ओपन कलेक्टर TTL। कलेक्टर ऑफ T4 इज अवेलेबल आउटसाइड द IC। मैंने अभी आपको बताया था कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, आपने बहुत बार देखा है। मेरे शॉर्ट वीडियो में जाइए, बहुत हमने वहाँ पे सभी तरह के वीडियो हमने डाला है सभी गेट का। अब इसमें ये जो पिन्स हैं ये नॉच से देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं ये नॉच है और ये नॉच से कैपिटल U शेप से मेजर करते थे। जैसे इसमें गेट नंबर 1 है, 1 2 3 नंबर जो है उसका आपको वहाँ पे आउटपुट है, लेकिन वो आउटपुट तभी वर्क करेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल पैसिव पुल अप रजिस्टर लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाते हो तो वो IC आपका वर्क नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे वर्ड दिया है आपको, द कलेक्टर ऑफ T4 अवेलेबल आउटसाइड द IC, सिंस द कलेक्टर इज ओपन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर इज यूज। जब तक बाहर से एक्सटर्नल कैपेसिटर रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं लगाएंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द पैसिव पुल अप रजिस्टर। इसको हम कहेंगे वहाँ पे पैसिव पुल अप रजिस्टर। जैसे मैंने आप दिखा, ये रहेगा हमारा पैसिव पुल अप रजिस्टर। आगे देखो, it has the advantage of open collector output can be wired with the help of common pull up रजिस्टर टू द नंबर ऑफ डिजिटल सर्किट। जहाँ पे हमें बस ऑपरेशन चाहिए, बंच ऑफ कनेक्शन, और ऑपरेशन में चाहिए, एंड ऑपरेशन में चाहिए, तो ऐसे जगह पे हम इसका यूज करते हैं। However, the drawback of such circuit there is a slow switching speed। इसका कारण क्या है? स्लो स्विचिंग स्पीड क्यों आता है? क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर है और उस ट्रांजिस्टर के अंदर में क्या होता है वहाँ पे कि हमारा बेस टू इमीटर जंक्शन है, और बेस टू इमीटर जंक्शन में हमारा वहाँ पे क्या रहता है कि वो तो PN जंक्शन है। PN जंक्शन है तो आपने वहाँ पे क्या हुआ कि जो PN जंक्शन रहता है वो PN जंक्शन में हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस लाते।
फॉरवर्ड बियस राइट के जैसे वो भी कैपेसिटर के जैसा बिहेव करता है। साथ में हमने वहाँ पे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर लगा दिया। अगर ये लगा दिया तो वहाँ पे तैयार हो जाता है वहाँ पे आपको तैयार हो जाएगा वहाँ पे स्ट्रे कैपेसिटेंस। और स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण जो है जंक्शन का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम चेंज हो जाता है, जिसके कारण स्पीड हमारा वहाँ पे स्लो हो जाता है। तो देखो क्या वर्ड दिया है ये आपको, ड्रॉबैक ऑफ सच सर्किट देयर इज ए स्लो स्विचिंग स्पीड। क्यों आया देखो, इट हैज एड advantage that open collector output can be wired with the help of common pull-up resistor to the number of digital circuit. However, the drawback of such circuit there is a slow switching speed. किसके कारण आया, स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण। The pull-up resistor in kilo ohm हमेशा किलो में रहता है। With the stray capacitance है relatively long time constant, hence the switching speed is slow. ये जो स्ट्रे कैपेसिटेंस कैसे तैयार हुआ, ध्यान में रखिएगा कि बेस टू कलेक्टर जंक्शन के बीच में जो हमारा पीएन जंक्शन है उसके सीरीज में आ जाता है ये किलो ओम का रजिस्टर। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये बेस है और ये कलेक्टर, इसके सीरीज में ये रेजिस्टेंस है। और वो जो पीएन जंक्शन है वो जस्ट लाइक ए बिहेव करेगा कैपेसिटेंस के कारण, इसलिए यहाँ पे तैयार हो जाता है स्ट्रे कैपेसिटेंस, जिसके कारण इसका स्पीड स्लो हो जाता है। IC नंबर ऑफ ओपन कलेक्टर TTL NAND इज 7401। कौन सा रहता है, 7401। आपने नॉर्मल TTL का देखा था, उसका जो नंबर था वो था हमारा 7400, और इसका जो रहेगा ओपन कलेक्टर का वो रहता है 7401। एडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर सर्किट इज द आउटपुट ऑफ ओपन कलेक्टर गेट कैन बी वायर्ड टुगेदर and connected to the common pull-up resistor as shown in वो फिगर या इस फिगर के अंदर में आपको दिखाता है। This type of connection has advantage of combining of output of open collector TTL device without actually using the final OR gate and AND gate। यानी आपको OR गेट ना और AND गेट बिना लगाए भी आप वहाँ पे वायर कनेक्शन कर सकते हो, कंबाइन ऑफ द आउटपुट यानी कनेक्ट कर सकते हैं। सच कनेक्शन आर नोन एज वायर और वायर एंड कनेक्शन। ऐसे कनेक्शन को हम वायर और वायर एंड कनेक्शन कहते हैं। दिस वायर लॉजिक इज नॉट पॉसिबल विद द टोटेम पोल आउटपुट स्टेज। और ये टोटेम पोल आउटपुट स्टेज में ये करना हमें पॉसिबल नहीं है। हमने बताया वहाँ पे कि हाई ड्रेन करंट तैयार होता है, जिसके कारण वहाँ पे स्ट्रे कैपेसिटेंस उसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको थर्मल रनवे तैयार हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज होने का चांस रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिया, एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर दिखा दिया मैंने, एक शॉर्ट डायग्राम दिखाया। अब देखो एक IC के अंदर में 4 गेट है, हमने बहुत बार बताया आपको। तो हमने यहाँ पे देखो T4 और ये भी एक ले लिया, तो 4 गेट का रहेगा तो 4 लगा सकते हैं। ये कॉमन लग गया पैसिव पुल अप रजिस्टर। यहाँ भी हमने इसको कनेक्ट करके पैसिव पुल अप, तो आप ऐसे कनेक्ट करो, ऐसे करो, इसे कहेंगे हम वायर और ऑपरेशन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।